हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अर्निंग सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफाई के बारे में, डेफी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि डिफाई जो है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड बना हुआ है एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटी डिफाई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें फ्यूचर में मिल सकती है, क्या क्या बेनिफिट्स हमें इसके थ्रू मिल सकते हैं और किस तरीके से डिफाई अपनी ट्रेडिशनल मार्केट से है अलग और क्या क्या डिसएडवांटेज भी इसमें हमें हो सकते हैं। वो सारी बात और सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा सुनिएगा जिससे आपको मिले पूरी इंफॉर्मेशन, आप रह सकें अपडेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो गाइस क्रिप्टो करेंसी का यूज़ जब हम करते हैं तब क्रिप्टो करेंसी हमें पहला प्रॉमिस ये देती है कि मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सभी हम एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। इट्स मीन कि सभी सर्विसेज जो भी मनी से रिलेटेड हैं वो सभी हमारी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल रहती हैं। हम केवल एक मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ करते हुए उन सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को कंप्लीट कर सकते हैं एंड उन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉमिस जो क्रिप्टो करेंसी हमें कर रही है, इसी प्रॉमिस को आगे जो लेके जा रहा है, कंप्लीट कर रहा है एक और स्टेप, वो है डिफाई। सो डिफाई जो है क्रिप्टो करेंसी के उस प्रॉमिस को तो कंप्लीट करेगा ही कि आप मनी से रिलेटेड सभी अपनी ट्रांजैक्शन, सभी सर्विसेज, सभी फैसिलिटीज़ को केवल और केवल अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में ही और कुछ भी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको इस डिफाई प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली हैं जिनका बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में जाके हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर डिफाई होता क्या है। डिफाई जो है वो टू वर्ड्स को मिलके बना है, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इट्स मीन कि डिफाई जो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की शॉर्ट फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए इस वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आपको ट्रेडिशनल मार्केट्स में मिल रही हैं या बैंक्स के थ्रू मिल रही हैं, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज, उन सभी सर्विसेज को अगर हम ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ दें तो हमारे सामने जो नया रूप आएगा वो होगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, इट्स मीन डिफाई का। मान लीजिए आप बैंक्स में या फिर ट्रेडिशनल मार्केट्स में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक डिपॉजिट करना, इन्वेस्ट करना, लोन्स लेना, इंश्योरेंस करना, ट्रेडिंग करना, वो सारे काम आप बैंक्स या ट्रेडिशनल मार्केट्स में रहकर करते हैं। वो सभी काम अगर आपको ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल हो जाए या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू मिल जाए तो वो सारी जो नया फॉर्म हमारे सामने आएगा वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होगा। इट्स मीन कि हम वही सारे काम जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में करते हैं, डिपॉजिट करना, इन्वेस्ट करना, लोन लेना, फाइनेंस करना, वो सब काम अब हम लोग कर पाएंगे ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इट्स मीन की जो डेफी है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है एंड जिसके थ्रू हम सभी फाइनेंशियल वर्क्स, सभी मनी रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं वो सब केवल और केवल मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जहाँ पे जो भी मनी रिलेटेड वर्क्स होंगे, सर्विसेज होंगे, उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपको डेफी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। सो डेफी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो जिसके अंदर जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहा है और जिसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आ गए हैं, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके डैप्स, उसके प्रोटोकॉल्स एंड डिजिटल असेट्स जो हैं वो सभी शामिल होते हैं। उन सबको मिला के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बना और ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करेगा एंड जो ब्लॉकचेन होगी वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो इथेरियम ब्लॉकचेन हो या दूसरे ब्लॉकचेन्स हो। ज़्यादातर जो अभी डेफी के अंदर ब्लॉकचेन जो काफ़ी
फेमस है वो केवल इथेरियम प्लेटफॉर्म की है, बट ऐसा नहीं है कि और बहुत सी सारी जो ब्लॉकचेन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। कौन कौन सी ब्लॉकचेन्स अवेलेबल हैं और उनके ऊपर कौन कौन से डैप्स अभी वर्क कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू वर्क कर रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरीके का प्रोग्राम्स होता है जिनको पहले से ही सारी टर्म्स कंडीशन सब कुछ पहले से अप्लाई किया जाता है और उसके बाद में वो डेफी में कन्वर्ट होके आता है और उसके बाद में वो डेफी जो है वो वर्क करना शुरू कर देती है स्मार्ट वर्क के थ्रू। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस जो होता है वो हमारे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग फाइनेंस तरीके जो होते हैं वो उससे अलग होता है और साथ में ही ज़्यादा भरोसेमंद होता है, ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। हम इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये वर्क कर रहा है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से किस तरीके से अलग है। इट्स मीन कि अभी जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट में जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क्स होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आके किस तरीके से अलग हो जाते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, जो भी अभी हमारा सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादातर जो सर्विसेज होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं। वहाँ पे हर एक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो इन्वेस्ट हो, ट्रेडिंग करना हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो, उसमें थर्ड पार्टी की परमिशन जो है वो जरूरी होती है और वहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है थर्ड पार्टी का और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस रहती है। उसी दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम की, जो कि हमारा डेफी जिसके ऊपर वर्क कर रहा है, जो कि हम देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इसका काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट हम लोगों को होने वाला है एंड काफ़ी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करने वाला है। तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात तो ये यहाँ से थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से हटा देता है। यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो भी वर्क हो रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क हो रहे हैं और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी रूल्स होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं, वो पहले से बना दिए जाते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता और उन्हीं रूल्स के बेस पर वो जो डीफाई है जो है वो वर्क करेगा। उस पर किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो सेंट्रलाइज से ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो डेफी के अंदर आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी भी मिल रही है, भरोसा भी मिल रहा है और कंट्रोल जो है वो भी हमारे पास ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जो होते हैं उसे डीफाई के प्लेटफॉर्म पे वर्क करवाया जाएगा कि या उसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे चेंज किया जाएगा। सो जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड जो फाइनेंस होता है वो वर्क करता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन्स के ऊपर वर्क करता है। और क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वहाँ पे सारी की सारी टर्म्स कंडीशंस रूल्स जो होती हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं और उसके बाद में वो ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। और जब जैसे ही वो वर्क करना शुरू कर देता है, हम यहाँ से जो भी सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सर्विसेज जो होते हैं वो यहाँ से निकाल कर अगर इसके अंदर डाल देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं उनको, सो इनके ऊपर वो वर्क करने लग जाता है। तो वो इसके ऊपर वर्क करते ही हो जाते हैं डिसेंट्रलाइज ऐप बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। और जैसे ही इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर वो ऐप्स जो हैं वो रन करना शुरू कर देते हैं, उनका नाम हो जाता है डैप्स। डैप्स के नाम से आपने सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने उन्हें यूज़ भी किया होगा, बट एग्जैक्टली वो किस तरीके से रन कर रहे हैं वो अब आपको पता चल गया होगा कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रन करते हैं जहाँ पे पहले से ही टर्म्स कंडीशन रूल्स जो होती हैं प्री डिसाइडेड होती हैं और मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो किस ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो इथेरियम हो चाहे वो कोई दूसरी भी ब्लॉकचेन्स हो। तो अगर वो इथेरियम ब्लॉकचेन्स पे भी हैं और यहाँ से निकाल के वो सारी सर्विसेज हमको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर मिल रही है और वो एक ऐप के रूप में हमें मिल रही है, तो उनको हम कहते हैं डैप्स।
जहाँ पे किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस का सवाल ही नहीं है। केवल और केवल आपको मोबाइल और इंटरनेट की ज़रूरत है और साथ में ही क्रिप्टो की नॉलेज की ज़रूरत है, जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल सभी वर्क्स को ईजिली कंप्लीट कर पाए। क्लियरली डेप्स को समझाऊं तो आप देख लीजिए आपके मोबाइल में, जहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑलरेडी ऐप्स होंगे जिनको आप यूज़ कर रहे होंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। बट जब उन सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को, फैसिलिटीज़ को आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दें या फिर उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रन करवाएं, जहाँ पे ऑलरेडी रूल्स जो हैं वो बने हुए हैं और सारा कंट्रोल अगर आपके पास में है, तो वो एप्स कन्वर्ट हो जाएंगे डैप्स में। एंड इसके थ्रू जो डैप्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग वर्क जो होते हैं वो इजीली कर सकते हैं। और आगे जाके जो ये डैप वर्ड जो है वो काफ़ी फेमस होने वाला है, जैसे कि जो डिफाई है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसी तरीके से डैप्स भी आगे जाके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और सभी ऐप्स जो हैं वो DeFi के प्लेटफॉर्म पे वर्क करके डैप्स में कन्वर्ट होंगे और हम उसको यूज़ कर पाएंगे एंड उसका प्रॉफिट जो है उसको ले पाएंगे। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की मेन फंक्शंस की। जो मुझे सबसे ज़्यादा मेन फंक्शंस इसका अट्रैक्ट करता है और जो कभी आपकी पॉपुलर है, दैट इज़ लैंडिंग एंड बोरोइंग। कि इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर हम जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका हम लैंड कर सकते हैं, उनको बोरो कर सकते हैं, उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स जो भी मार्केट्स में आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड वर्क जो होता है वो आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर सकते हैं। बट ये सभी फंक्शंस जो होंगे वो वर्क करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मार्केट में ऐसे अभी तो फिलहाल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं डेफी के ऊपर जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और अभी भी हम लोग चाहें तो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर हम किसी भी क्रिप्टो को इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट हम वहाँ से ले सकते हैं और उसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो इसके जो मेन फंक्शंस अभी चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को लेके चल रहा है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसी एक्सचेंज होती है जहां पे आपके पास में पूरा कंट्रोल होता है, उसकी प्राइवेट की आपके पास होती है एंड किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती है थर्ड पार्टी वहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी आपको वहाँ से ट्रेडिंग करनी हो, डिपॉजिट करना हो, विड्रॉल करना हो, सारा कंट्रोल जो होता है वो आपके ऊपर होता है। ऐसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को कहा जाता है डेक्स, जो कि P2P मार्केट प्लेस हैविंग ट्रेड, मतलब जो केवल P2P प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा, डिसेंट्रलाइज होगा पूरी तरीके से, थर्ड पार्टी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। आपकी प्राइवेट की जो होगी वो आपके पास होगी, जो कि आपको बहुत ही सिक्योरिटी से संभाल के रखना होती है, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरीके से अगर मैं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की बात करूं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करूं, सेंट्रलाइज ऐप्स की बात करूं, तो वहाँ पे कोई भी प्राइवेट की आपको नहीं दी जाती है। वहाँ पे जस्ट एक इंटरफेरेंस जो होता है वो थर्ड पार्टी का रहता ही है, वो कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते हैं। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, डैप्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे रन कर रही होती है, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर हम कोई भी डैप्स जो भी प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं उसके थ्रू रन करता है। सो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में हम वो सभी काम करवा रहे हैं जो कि हम एक ट्रेडिशनल मार्केट में कर रहे हैं, इन्वेस्ट करवा रहे हैं। इन्वेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर हाई रेट का इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, डिपॉजिट कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग कर पा रहे हैं और इसके अलावा लोन्स, इंश्योरेंस, सभी फैसिलिटीज़ आज के समय में हमें अवेलेबल है। आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म सभी भी मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के थोड़े ब्लॉकचेन्स के बारे में, उनके डैप्स के बारे में और उनके डेक्स मीन की उनकी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बारे में कि कौन कौन सी हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल प्रोटोकॉल्स इसमीन की ब्लॉकचेन्स दे रखी हैं जिनके ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो होता है वो वर्क करता है, लाइक इथेरियम ब्लॉकचेन, EOS, ट्रोन, IOST, ONT, थंडरकोर, ये सभी जो हैं वो ब्लॉकचेन्स हैं जिनके ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो होता है वो वर्क करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ पे जो डेफी है उसको
कि कौन कौन से मार्केट्स में डिवाइड कर रखा है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे गेम्स में मिल जाएंगे कि गेम्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, गैम्बलिंग में कौन कौन से हैं, और कौन कौन सी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर एक्सचेंजेस भी वर्क कर रही हैं। ये ब्लॉकचेन से सारी, अब इनके ऊपर जो जो डैप्स वर्क कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ज़्यादातर जो डैप्स हैं वो ज़्यादातर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जस्ट जो है वो ट्रोन पे वर्क कर रहा है, ट्रोन डेफी पे, एंड ये सभी इथेरियम पे हैं ज़्यादातर, थोड़े बहुत हैं जो ट्रोन पर हैं। एंड ये देखिए EOST के ऊपर भी वर्क कर रहा है। एंड अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारी रैंकिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप भी सर्च कीजिएगा, आपको भी सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से ब्लॉकचेन्स के थ्रू डैप्स जो होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है, फिर वो लोग वर्क करते हैं इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जुड़ के, और किस तरीके से हम इनमें प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके जो मार्केट्स हैं, गैम्बलिंग के, एक्सचेंज के एंड गेम्स के, कौन कौन से मार्केट्स यहाँ पे आ जाएंगे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जो जुड़े हुए गेम्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे आपको इनकी सबकी लिस्ट मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों ने कुछ यूज़ भी कर रहे होंगे। अगर मैं गैम्बलिंग के सेक्शन में चलूँ तो गैम्बलिंग के सेक्शन में जो लिस्ट है वो ये आ जाएगी। घूसबेट के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डेफी प्लेटफॉर्म है और जो कि ट्रोन के ऊपर वर्क कर रहा है। एंड जहाँ पे अगर आप ट्रोन्स को डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, वहाँ से आपकी अर्निंग भी होती है। तो ये सारे क्या है, डेफी के गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में आ जाएगा, गैम्बलिंग में आ जाएगी, जहाँ पे बेट लगानी होती है। एंड डेफी प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये डेफी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जिस ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे होते हैं, और गेम्स के ऊपर जो है ये सारे प्लेटफॉर्म्स गेम्स के ऊपर कर रहे हैं। अब मैं डेफी की एक्सचेंजेस के ऊपर आपको लेके चलती हूँ। ये है कुछ एक्सचेंजेस जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं। ठीक है, आप नाम अच्छे से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास खुद की एक प्राइवेट की होगी, एंड वहाँ पे आपके पास में किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। आपके पास जस्ट अपनी क्रिप्टो टोकन्स होनी चाहिए, उसके बाद आप चाहें तो उनको एक्सचेंज करके मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स मीन कि इनको यूज़ करने के लिए केवल और केवल आपको मोबाइल और इंटरनेट एंड नॉलेज की ज़रूरत पड़ी, और किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई KYC नहीं करनी पड़ी, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ा। ओके गाइस, पॉपुलर न्यूडेक्स आपने यूज़ किया होगा, यूनिस्वैप आपने यूज़ किया होगा, पॉलोनीडेक्स आपने यूज़ किया होगा, विंक भी यूज़ किया होगा। तो ये सब जाने पहचाने ही है, आप यूज़ कर रहे होंगे, बट नॉलेज आपको अब मिल रही होगी। सो इस तरीके से ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो होता है वो पूरा होता है ब्लॉकचेन्स के ऊपर होता है, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वर्क करेगा, जहाँ पहले से सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सब अप्लाई कर दी जाएंगी, कंप्लीट कर दी जाएंगी। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म उसके ऊपर तैयार किया जाएगा जिसको हम डैप्स कहते हैं, एंड उसकी इस तरह ही एक्सचेंजेस भी होती हैं जिसके अंदर हमको पूरी की पूरी सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी मिल रही है, पूरी प्राइवेसी मिलती है, ट्रस्ट ज़्यादा मिलता है सेंट्रलाइज से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के कौन कौन से फ़ायदे हैं और फ्यूचर में डेफी के हमको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के, डीफाई के कौन कौन से प्रॉफिट हैं या कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिसके कारण इसका यूज़ जो है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है। पहली बात तो ये कि हम कोई भी डैप अगर बनाते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, आप कोई भी डैप्स क्रिएट करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ होती है कि वो जो ब्लॉकचेन है वो कितनी सही है और किस तरीके से वर्क कर रही है। क्योंकि अगर ब्लॉकचेन स्ट्रांग होगी, चाहे वो इथेरियम में हो, बिटकॉइन में हो, तो अगर आप उसके ऊपर जो भी डैप्स बनाएंगे उसका जो रिटर्न है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखे जाएगा और वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अगर हम इसके प्रॉफिट्स की बात करें तो सबसे पहला प्रॉफिट तो हमारा यही हो जाता है कि इस पर हमारा कंट्रोल रहता है, किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। आपका खुद का जो वॉलेट होगा, असिस्ट होगा, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आपके ऊपर रहने वाला है। दूसरी चीज़ जो है, ये एक ओपन सोर्सेज हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है। तो अगर आपके पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस है तो आपने देखा भी होगा कि आप लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं। एंड
ये हिस्ट्री देख सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स की, जो कि काफ़ी लोग करते भी हैं, ट्रोन के ऊपर हो, ट्रोन स्केन के ऊपर हो, या फिर इथेरियम बेस्ड पर हो। ठीक है, तो ये ओपन सोर्सेज हो गया, आपका पूरा खुद का कंट्रोल रहेगा, थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा इसके अंदर। एंड नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी आ जाती है वो ये आ जाएगी न्यूट्रलिटी। मीन्स ये जो कि ये प्लेटफॉर्म्स जो है डिफाई का, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन्स है करने वाला कौन है, या कितने का ट्रांजेक्शन कर रहा है, या छोटा ट्रांजेक्शन कर रहा है या बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहा है। वो उसके पास में तो जो रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन पहले से उसके ऊपर अप्लाई कर दी गई है वो उसी के फॉर्म में वर्क करेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है कि पीपल्स जो होते हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अच्छी खासी जो अर्निंग है कर सकते हैं, क्योंकि उनके रिटर्न्स जो होंगे वो हायर होते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो वहाँ पे जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं इन्वेस्ट करने के या डिपॉजिट करने के, इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं आपकी रिटर्न्स की। लेकिन यहाँ पे जो भी रिटर्न्स दिए जाते हैं आपको वो हायर भी दिए जाते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट का आपका इंटरेस्ट होता है वो भी ट्रेडिशनल मार्केट से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स के लिए काफ़ी लोग जो होते हैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे डैप्स यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे वो लोग अपने ही क्रिप्टो को, अपने ही कॉइन्स को, अपने ही टोकन्स को दोबारा से स्टेकिंग पे लगाते हैं, और जब एक स्टेकिंग का जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद में उनको वहाँ से रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है। सेकंड थर्ड चीज़ जो डैप्स की बेनिफिट्स वाली है, ट्रेडिशनल मार्केट से अलग करती है, सेंट्रलाइज फाइनेंस से अलग करती है, वो ये बात है कि जब आप किसी भी सेंट्रलाइज फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इसी टाइम पीरियड्स के अंदर अंदर आपको आपका रिटर्न मिलेगा, और उसके बाद ही आप अपने डिपॉजिट अमाउंट को ले सकते हैं। इसके बीच में अगर आप अपना डिपॉजिट अमाउंट लेते हैं तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, या फिर आपको जो रिटर्न्स होता है वो आपको नहीं मिलता है। बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो होता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज में इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पूरा बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलता है। मुझे मेन जो डीफाई में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स वाली चीज़ें लगती हैं वो फर्स्ट लगती हैं कि इसकी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड थिंग जो होती है वो बॉर्डरलेस है, मतलब कोई भी इसमें जो है इसको एक्टिवेट कर सकता है, इनको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इसके लिए ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं होती किसी ज़्यादा चीज़ों की, बस हमें नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही बस थोड़ा मोबाइल हो और इंटरनेट हो तो हम हमारे सभी फाइनेंशियल वर्क्स जो हैं वो फिंगर टिप्स पे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हमको किसी भी डैप्स में, किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में कोई मिस्टेक लगती है तो हम लोग उसे पब्लिकली पकड़ भी सकते हैं, और हम लोग चाहें तो उनके जो मेन डेवलपर्स हैं उनको बोल भी सकते हैं, तो जिससे कि वो लोग थोड़ा चेंजेस उसमें कर सकें। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे तो केवल अथॉरिटी कुछ मेंबर्स को ही होती है, और उन्हीं के रूल्स चलते हैं, उन्हीं की रेगुलेशंस चलती है। तो इस तरीके से जो डैफी है वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से अलग है, और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो होंगे, मार्केट्स जो होंगे, वो डैफी के साथ जुड़ेंगे और उसके थ्रू हम लोग प्रॉफिट ले पाएंगे, इसलिए इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो अब बात करेंगे इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज की। अगर हम डैप्स की बात करें, इनके रिस्क की बात करें तो यार गाइस, रिस्क तो पहला यही है कि हम लोगों को इसे यूज़ करने के लिए, अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी मनी को क्रिप्टो में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम लोग इसका यूज़ कर पाएंगे। एंड क्रिप्टो में हम कन्वर्ट तब कर पाएंगे जब हमें अच्छी खासी नॉलेज हो क्रिप्टो की। तो जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो लोग इसका प्लेटफॉर्म का बेनिफिट नहीं उठा सकते, तो ये थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। बिकॉज वी नो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसको समझने के लिए थोड़ी टेक्निकल बातें भी याद रखनी होती है। तो लैक ऑफ नॉलेज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आ पा रहा है अभी, बिकॉज जो नॉलेज है वो ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा अवेयर नहीं है लोग क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में। दैट्स वाई ऐसा हो सकता है।
एंड नेक्स्ट इसकी जो डिसएडवांटेज है वो मैं बोलूँगी इसकी प्राइवेट की को लेके। लाइक इसकी प्राइवेट की अगर हमारे पास है तो सारा का सारा कंट्रोल हमारे पास में है। अगर हमसे कभी भी प्राइवेट की मिस हुई तो इट्स मीन कि हम लोग हमारा सब कुछ लॉस्ट कर देंगे, हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पाएगा एंड बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है, क्योंकि हमारा जो फंड होगा जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ कर रहे थे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल एक पब्लिक की के कारण। क्योंकि पब्लिक की ही एक सी चीज़ है जो हमें अथॉरिटी देती है, कंट्रोल देती है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज पर हमारा खुद का। सो गाइस ये थी आज की वीडियो डेफी के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेफी प्लेटफॉर्म क्या है, क्या इसके फ्यूचर के अंदर हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमको इस टैप्स के थ्रू मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जैसे आने वाले फ्यूचर के साथ भी हम रह सकें अपडेटेड। थैंक यू सो मच।